दर्शकों, अभी हम आए हैं नामसाई ज़िले के पियोंग सर्कल के अंदर स्थित नोंगताउ गांव में। तो नोंगताउ गांव नामसाई से 24 किलोमीटर की दूरी पर है और ये माना जाता है कि ये नामसाई का आखिरी गांव है। इसके बाद चांगलांग डिस्ट्रिक्ट शुरू हो जाता है और इस गांव का नाम नोंगताउ इसलिए पड़ा क्योंकि नोंग का मतलब है दरदल और ताउ का मतलब है टॉर्टोइस यानी कि कछुआ। तो पुराने ज़माने में यहाँ कछुए बहुत मिलते थे और कहा जाता है कि मानसून सीज़न में जब यहाँ में पानी भर जाता है तो कछुए रास्ते में भी चलते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन हम यहाँ कछुए देखने नहीं आए हैं, यहाँ में हम आए हैं कला और कौशल को देखने के लिए। तो यहाँ में एक प्यारा सा परिवार रहता है जो चलाता है पांग्योक हैंडीक्राफ्ट्स। तो उनके कला और कौशल को आज हम देखने आए हैं और आपको दिखाने आए हैं। समाज में ऐसे उदाहरण कम ही देखने को मिलते हैं जहाँ एक बेटा अपने पिता का कंधे से कंधा मिलाकर कला की दुनिया में साथ देता है और वही पिता भी पूरे मन से बेटे का मार्गदर्शन करता है ताकि वे न सिर्फ कला में निखार ला सके बल्कि उसी कला के माध्यम से जीवन में और आगे बढ़ सके। तो हम आए हैं अभी नोंगताउ खम में। तो यहाँ में ये नोंगताउ खम जो जाना जाता है, यहाँ में बहुत सारे टर्टल्स निकलते हैं। लेकिन हम यहाँ आए तो नहीं है टर्टल देखने के लिए, यहाँ हम आए हैं हुनर को देखने के लिए। तो यहाँ में एक बहुत ही सुंदर शिल्पकार है और हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हैं, क्राफ्टिंग करते हैं। तो हम उनसे मिलने आए हैं। तो जी नमस्ते। 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 तो आप कितने साल से ये कर रहे हैं? बेसिकली प्रैक्टिस मेरा क्लास 9-10 से मान लीजिए 2015-16 से है, लेकिन एज ए कमर्शियल पोर्शन में तो बैक इन 2018 से स्टार्ट है मेरा, जब मैं क्लास 12 से था। बहुत अर्ली एज से स्टार्ट हुआ मेरा ये। तो आपको सिखाया किसने है? आपने खुद से सीखा देख के या फिर किसी ने आपको सिखाया? ऐसे गुरुजी बोलने से तो पापा ही है मेरा गुरुजी। तो उससे सीखा है और जितना सकता है खुद से भी प्रैक्टिस किया हूँ। तो उसे ऐसे गुरुजी पापा ही है बेसिकली। तो अभी आपने कहा कि आपने एंटरप्राइज शुरू किया है ना इसका? जी। तो इस एंटरप्राइज का नाम क्या है वो भी बता दीजिए। जी हम लोग का ये क्राफ्ट सेंटर का नाम एज ए पांग्योक हैंडीक्राफ्ट है, जो उसका थ्रू से हम लोग फिलहाल इसको रन कर रहे हैं। तो कितने लोग जुड़े हैं आपके इस एंटरप्राइज से? बेसिकली हम लोग का हैंडीक्राफ्ट सेगमेंट में आपका फ्लक्चुएट होते रहते हैं मेंबर्स ऑफ, या आपका एम्प्लॉय नहीं बोलेगा एक्चुअली, आर्टिस्ट बोलेगा, क्योंकि हम लोग का ये सब आइटम्स लोग ज़्यादातर सीजनल वाइज चलता है। बेसिकली हम लोग का ये सिस्टम लोग एज ए फेस्टिव सीजन के ऊपर डिपेंड करते हैं। जब फेस्टिव सीजन होता है जहाँ पे हम लोग एग्जीबिशन एंड सोवेनियर में जाता है, तब हम लोग का स्टॉक ज़्यादा जरूरी होता है, तो उस समय ज़्यादा आर्टिस्ट का एसोसिएट होता है। तो अभी हम लोग का जिस तरह से फेस्टिव सीजन ऑफ हुआ है, तो इसमें आप फिलहाल हम लोग का साथ मान लीजिए 2-3 ही जुड़ा हुआ है इस तरह से। तो एवरेज हम लोग बोल सही है, तो इन टोटल 5 से 6 आर्टिस्ट हम लोग का साथ फॉर द होल ईयर ज्वाइन होते रहता है हम लोग का साथ। तो आप इन्हें मार्केट में भी देते हो? जी। आपका शॉप भी है? शॉप भी है। जी। तो शॉप कहाँ है वो भी बता दीजिए। जी फिलहाल नामसाई में 2 माइल मानपुंग कॉम्प्लेक्स अपोजिट आपका जो टोनसेंग डिपार्टमेंटल स्टोर, उसका अपोजिट।
तो आपको कभी इतने सालों में जो आपने ये हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह किए हैं, इनके लिए कभी अचीवमेंट रिकॉग्निशन कुछ आपको मिला है? मेरा एंटायर एजुकेशन जो ग्रेजुएशन में इसी का सपोर्ट में ही किया है। ये मैं उस समय से, क्योंकि हम बोला है आपको क्लास 12 से स्टार्ट है मेरा ये सब, ये मेरा ये जो कमीशन वर्क जो होते हैं ना, तो उसके बाद हम कॉलेज ज्वाइन किए, तो वहाँ पे भी ये सब भी करते रहता था। बेसिकली मेरा ये दाव आइटम किया था मैं, ये दाव आइटम जो उसका साथ साथ और थोड़ा बहुत एक दो ऐसे बेम्बू मग ऐसे थोड़ा छोटा छोटा कॉन्सेप्ट में मैंने जो मतलब क्विक टू सेल वाला आइटम में किया था। तो उस समय में मेरा एंटायर ग्रेजुएशन तो मेरा इसी से हो गया। नेक्स्ट थोड़ा आपका जो आफ्टर ग्रेजुएशन क्या करेगा वाला जो क्वेश्चन आता है उसको क्लियर हुआ है मेरा। वो भी एक मेरा पर्सनल अचीवमेंट मानेगा। मतलब हमको अलग कहीं जॉब वॉब करने शायद ज़रूरी नहीं होगा। मैं अगर इसमें फोकस रहूँगा तो मेरा करियर सेट है, वो एक मेरे लिए एक पर्सनल अचीवमेंट मानता हूँ मैं खुद। उसके बाद नेक्स्ट में घर का कंडीशन इतना ख़ास नहीं था पर जब हम लोग छोटा था या पापा लोग का समय में, तो वो सब में थोड़ा हम लोग का जो घर भर का इंफ्रास्ट्रक्चर वो सब को भी हम एज ए पर्सनल अचीवमेंट भी बोलेगा। उसके बाद फिर से आया है सोसाइटी। मुझे मतलब सोसाइटी, हम लोग का सोसाइटी बहुत प्यार करता है हम लोग को, आर्टिस्ट लोग को स्पेशली। तो जिस तरह से मैं जितना मैं डेडिकेटली ये फील्ड में एंगेज किया हूँ खुद को, तो उस तरह से वो लोग भी मुझे उतना ही प्यार दिया है। तो उसे मैं मोर देन अचीवमेंट मतलब मानता हूँ। आज का दिन में मुझे मतलब हमारे सोसाइटी का मुझे एक मतलब लाइक का एक आर्टिस्ट मानता है। क्योंकि जहाँ भी जाओ, मान लीजिए आपका किसी का NGO है, किसी का किसी ऑफिस का थ्रू से जाओ, मतलब तो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट को रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग को खबर देते हैं मतलब। तो ये सबसे बड़ा ह्यूज अचीवमेंट मानता हूँ मैं खुद को। जी जी जी। तो रिसेंटली आप GI भी गए थे, जी, जी। GI महोत्सव में, हाँ जी। और वहाँ पे आपने अपना ये ट्रेडिशनल वॉरियर स्वॉर्ड, इसे क्या कहते हैं? ये हम लोग का लैंग्वेज में तो नाप्ता ही बोलते हैं इसको। नाप्ता ही बोलते हैं। तो एक बार आप इसका बनाने का प्रोसेस को बता दीजिए ना। जी श्योरली। सबसे पहले हम लोग का ये प्रोसेस में हम लोग का इसका जो क्वालिटी सेलेक्ट करने वाला भी मैटर करेगा आपको। मतलब जो तो वुड से यूज़ नहीं करते हैं, जो फाइन क्वालिटी का ए क्लास बोलते हैं जिसे हम लोग, फाइन क्वालिटी का वुड को चूज़ करके हम लोग वो वुड को सेलेक्ट करता हूँ। तो हम लोग का आदमी लोग का ये ब्लेड फोर्जिंग को हम लोग ज़रा ध्यान नहीं रखते। ये फोर्जिंग कॉन्सेप्ट को हम लोग का ये कवर एंड डेकोरेशन को ज़रा यूज़ करते हैं मतलब। तो इस तरह पहले तो इस तरह से ये एक लकड़ी है, इसको हम लोग 2 फाड़ कर दिए, उसमें से इसे सिजल से खोद दिया, ऐसे खोद के मतलब ये शेप को इसे दिए ना, इसका स्केल में इसे खोद चुका हूँ। अगर मैं इसे बंद करूँ तो इस तरह से होता है, ये कवर बनता है मतलब। अच्छा। ये ऐसा होगा। उसका नेक्स्ट प्रोसेस आएगा ये वाला, जो आपका हैंडल, ये पे हैंडल फिट हो जाता है जी। आपका, ये शेप निकला है हल्का सा, ये एकदम रफ है आपका। उसके बाद इसका नेक्स्ट प्रोसेस आता है आपका, इसमें प्रॉपर शेप दिया गया ये लोग आपका हैंडल बोलिए, आपका बॉडी बोलिए ना। बस इसमें वो क्राफ्टिंग करना पड़ता है, डिजाइनिंग करने से carving। जी हाँ, इसमें से अभी बस डिजाइन करके जी, ये फाइनल प्रोडक्ट ये होता है। जी। हम लोग का ट्रेडिशनल हेड है, हम लोग का लैंग्वेज में कोप बोलते हैं इसे। जो इसका कुछ फीचर्स अगर बात करें तो ये देखने में बेसिकली आपका ट्रायंगल शेप में है, और ये इसे हम लोग बेम्बू से ही बनाते हैं। उसके बाद हम लोग का एक प्रोमिनेंट फीचर्स है हम लोग का कोप में, ये आप अलग एशियन पॉपुलेशन लोग भी यूज़ करने वाला देखिएगा आप, कोई जापानीज लोग, कोई चाइनीज़ लोग, उन लोग का इतना तक ही होगा उन लोग का प्रोसेस। चाइनीज़ जापानीज आप लोग कोड किया होगा कभी, इंडोनेशियन फिलीपींस वो लोग यूज़ करते हैं ना। तो हम लोग का हम 3 लोग ये चीज़ यूज़ करते हैं ऊपर में। अच्छा। ये हम लोग का एक मतलब अलग सिग्निफिकेशन है, ये हमें चुक जिसे बोलते हैं एज अ सिंबल ना, सिंपल खमती का है। जी हाँ। ये चीज़ हम लोग का इसका ऊपर आएगा तब ये कंप्लीट एक तक खमती का कोप होता है। जी। अदरवाइज ये नॉर्मल एशियन कोप हो गया ये। इसका बाद ये कोप हो गया ना। उसका ये एक गेंद से बनाया हुआ बास्केट है ये, सासोम जिसे हम लोग बोलते हैं। जो हम लोग चौंग में
मंदिर में हम लोग मतलब खाना पहुंचाने यूज़ करते हैं बेसिकली। और बिसाइड देन दिस हम लोग इसमें फ्लावर ले जाके भी चौंक बेसिकली चौंक मंदिर पर्पस में हम लोग इसे बनाते हैं। जी जी। और सर नेक्स्ट में आता है आपका ये एक बहुत इंटरेस्टिंग आइटम है, ये फर्न। हम लोग का हम लोग का ये आइटम जो ये बहुत सुंदर है। ये फर्न है हम लोग का। इसे हम लोग जनरली एलाबोरेट करो तो ये एक पर्सनल डाइनिंग टेबल है फॉर वन पर्सन। ये एक इंसान का सामने इसी तरह से रख के इसमें खाना परोसा जाएगा प्लेट में, और एक इंसान मतलब इसको खाना खाएगा। हम लोग का हम लोग का जो स्टीम राइस होता है ना, वो राइस स्टीमर है ये। राइस स्टीमर जी, नीचे आपका मेटल का जो मुंह जो होगा, ये आपका यूटेंसिल जो होगा उसमें पानी बॉयल होगा, और इसमें आपको चावल डाल के उसे कवर करके इसके ऊपर बिठाएगा। खाना पकाने के लिए, स्टीम करने के लिए होगा, बोलते हैं हम लोग इसे ना। ये बेसिकली हम लोग का हर ट्रैवल का पास होता है, लेकिन हर किसी का अपना अपना सिग्निफिकेशन होता है। किसी का ये पॉइंटेड रहेगा, किसी का ये चेप्टा रहेगा। तो हम लोग का तय हमती का इस तरह से होता है कुछ से सॉन्ग हाफ बोलते हैं हम लोग का तय कम्युनिटी में। ये बेसिकली इसका रिलेटेड आपका अरेंज मैरिज में यूज़ होता है ज़्यादातर। मान लीजिए मैं अरेंज मैरिज कर रहा हूँ अभी, तो मेरा मिसेस का फैमिली को मैंने मेरा तरफ से, लड़का का तरफ से फैमिली का जितना भी खानदान है बड़ा है, मामा जी हो गया, अंकल हो गया, सबको मतलब वो मेरा मिसेस बोलेगा, मतलब वो लोग का तरफ, वो लोग का फैमिली में कौन कौन रिस्पेक्टेबल पर्सन है वो लोग को लिस्ट देगा। तो हर किसी को मतलब इस तरह से मतलब एक पेयर होगा इसमें, एक बेम्बू हम लोग इस तरह से बेम्बू यूज़ करके आगे पीछे बुक के, या पे हम लोग का सूखा मछली होगा तो ट्रेडिशनल आइटम होगा, और हम लोग का जो खौटुम उसको रखेगा, दारू वारू जो भी देना है उसका बुक के, मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट मेरा मिसेस का जो खानदान है उसको हर घर में एक एक पेयर ऐसे करके ले जाते हैं। तो इसीलिए मतलब इसलिए मतलब ये चीज़ें बन दिया गया है। अदरवाइज बास्केट में ऐसे हैंडल होते तो। इसके बाद दाव आइटम में और एक आइटम है हम लोग का, जो इसे हम लोग मिठा ताई बोलते हैं, इसे मिठा बोलते हैं ना। कुछ प्रोमिनेंट फीचर्स है इसमें भी। अगर हिस्ट्री में जाए तो ये आइटम ही था जो हम लोग मतलब हम लोग का जो ब्रिटिशर्स लोग का साथ वार करना, या तो राजा दिनों में अपना इनिमी के साथ वार करते समय ये दाव ही यूज़ हुआ था। इसका मान लीजिए ये वार पर्पस के लिए है, इसलिए इसका मतलब आपका जो शेप जो है ना, इसका हेड जो ब्रॉड होके ताकि ये एनर्जी कम यूज़ हो वार करते समय, खुद का वेट से वो मतलब अपना ओपोनेंट को वार करेगा इस तरह से। तो ये ब्लेड इसको मतलब कंप्लीट उसको करने के लिए कुछ हम लोग का प्रोमिनेंट वो है आपका टेक्निक्स है, जिस तरह से ये हैंडल को हम लोग नाइट किया गया है। निट किया ना इसको नाइट किए आपका कैन से नाइट किए हुए, उसका जो शेप जो आपका हाथ का ये हैंडल को ये मैच कराने के लिए। अगर इधर उधर शेप होगा तो साइड वार करते समय डिस्टर्ब होगा, तो इसलिए मतलब हाथ का साथ मैच कराने के लिए ये इसको हैंडल को इस तरह किया। और नाइट इसलिए किया हुआ है क्योंकि जितना भी आप जो फोर्स से आप इसको वार करो नहीं फाटने के लिए, अदरवाइज कुछ इधर उधर होगा तो फंस जाएगा। तो उसको बॉडी में हैंग करने के लिए इसको ये बेल को बनाया है, फिर इसको भी कैन से बनाया है। ये इसका नाइटिंग प्रोसेस अलग है, तो फिर इसे बांधा गया है। ये वुडन का है आपका, ये कैन का ना, इसको बांधने वाला प्रोसेस फिर से अलग है। ये आर्ट फॉर्म फिर से अलग है हम लोग का। जैसे आपका ये पे कटिंग डिज़ाइन है ना जी, ये लेकिन हम लोग का बर्निंग, ये आयरन का बर्न करके किया जाता है ये आइटम, ये आर्ट वर्क को। जी हाँ, ये सबको बर्न किया गया है, पेंटिंग नहीं है। पकड़ सकते हैं, पेंटिंग है। ये बर्न किया गया है आयरन से, ऐसे फायर आर्ट बोलते हैं इसको। इसमें बनाया है बेसिकली ड्रैगन है, लेकिन ड्रैगन एक हम लोग का सोसाइटी का साथ एक ऐसा क्रिएचर मानते हैं हम लोग, जिससे इसका रहना हम लोग के लिए मतलब प्रोटेक्शन रहना मानते हैं हम लोग ना। जो ड्रैगन का सिंबल है कि स्ट्रेंथ एंड पावर डिफेंस में। स्मॉल नाइफ है ये, ज़्यादातर इसे आपका लेडीज़ लोग के लिए यूजेबल आइटम होते हैं, जैसे पर्स में लेके घूमने अपना साथ ना, कभी कभार किचन का यूजेस में भी हो जाता है, या फिर फ्रूट वगैरह थोड़ा बहुत काट के खाना, सेल्फ डिफेंस भी बोल सकते हैं आप। तो वैसे मानना तो पड़ेगा, आप में हुनर तो भर भर के है, लेकिन जिन्होंने इस हुनर को आपको दिया है, योगदान दिया है, जिसका हम चाहेंगे कि हम उनसे भी बात करें। तो चलिए इनके पापा से मिलते हैं। नमस्ते। तो आपकी बेटी ने बताया कि आप ही थे वो जिन्होंने उन्हें शिल्पकारी सिखाई, क्राफ्टमैन सिखाया, तो आपने कहाँ से सीखा, आप बताइए। इसे मेरा बचपन से मैं थोड़ा इसमें हैंडीक्राफ्ट में बहुत इंटरेस्ट था। प्लस होते होते जाते रहते ना, ऐसा शादी उदी मैंने बड़ा हो गया तो लास्ट मैंने शॉर्टली बोलेगा ना, मेरा एक है हम लोग ये असम का ये तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट का काकोपत्थर का सामने में एक NGO है, उसका नाम था क्या अन्नखन
अन्नाखन फाउंडेशन NGO, उसका ओनर है दिगंत दहतिया। जी। दिगंत दहतिया ने हमको बहुत हेल्प किया है, बहुत मदद किया है। दिगंत दहतिया हमको ये करके हम नॉर्थ ईस्ट कैनन बेम्बो टेक्निक ये गुवाहाटी में वो ट्रेनिंग में गया था हम लोग, नॉर्थ ईस्ट कैनन बेम्बो डेवलपमेंट सोसाइटी। उसमें जाके हम बहुत ये हुआ है, इंटरेस्ट आ गया कि कैनन बेम्बो का क्राफ्ट कैसे करता है ना, कैसे किया का, बहुत इंटरेस्ट आया। एक्सपो में गया, एक्सपो में जाके मैंने और भी थोड़ा इंटरेस्ट आ गया, और उसे मैंने करते करते मैंने ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया। अभी तो पूरा इसी काम में मैं अभी बिजी हो गया। अच्छा, तो आप इन हाथियों के अलावा भी और कुछ बनाते हैं? हाँ, ऐसे तो बनाता है। जैसे कि अभी ये बनाया इसे नारियल का ना, जो वेस्टेज नारियल का जो कवर, वो उसे हम लोग का मंदिर में ये हो रहा है, तमसम बोलता है, इसे ये बनाया है। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग है बोलने से, तो जो हम लोग का सो मिल वाला लोग का ये सो है, काटने वाला सो वेस्टेज बने, जो खराब होने के बाद में वो फेंक देता है, वो उठा के लेके आके हम ये चाकू बना रहे हैं। ये एक प्रोडक्ट हो रहा है, अभी ये बन गया किचन नाइफ, किचन के लिए ना। ये इसका धार भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये मेटल बहुत हार्ड है। तो ये हाथी को आपने कैसे बनाया? हाँ, ये हाथी जो है ना, ये हम लोग ये जंगल में एक ऊँट मिलता है, मतलब ये है जो ऊँट कोई ऊँट ऐसे मैंने सन क्रैक हो जाता है, तो ये वाला ऊँट मैंने सन क्रैक नहीं होता है मेनली, और प्लस वो सॉफ्ट होता है काटने में। तो ये हम लोग ये लोकल में क्या बोलता है, वो इस असमीज में तो उसको चुटियोना बोलता है ना पे। इसे काटने से उसका बहुत दूध जैसा निकलता है उसका चमड़ा को, वहाँ पे वो काठ से बनाता है, काठ का ही है। अच्छा, तो ऐसा शिल्प बनाने के लिए, स्कल्पचर बनाने के लिए कब तक बन जाता है? टाइम लगता है, लेकिन टाइम लगता है इसे। तो ये इतना तक तो 2 दिन जैसे लग जाएगा, इतना तक तो। और इसका बाद में भी और फिनिशिंग है फिनिशिंग ना, फिनिशिंग तो बाकी है, वो तो एक्स्ट्रा टाइम मान लीजिए और 1 दिन का काम है। मतलब कि एक ऐसा हाथी बनाने में 3 दिन जैसा लग जाता है। अच्छा, तो चलिए अभी हम इस सफ़ेद हाथी के पीछे की कहानी सुनते हैं। ओके, बेसिकली ये हम लोग का ये वाइट एलिफेंट का कहानी हमारे बुद्धिस्ट के जातका से डिराइव किया गया है। जो हम लोग का बुद्धिस्ट का जो हिस्ट्री है ना, वहाँ से लिया गया है। कहानी कुछ इस तरह से है, हम लोग बुद्धिस्ट रीबर्थ को मानते हैं हम लोग ना। तो भगवान बुद्ध का पहले वाला जन्म को लेके मतलब ये कहानी जो है, तो इस तरह से पहले जब भगवान बुद्ध नहीं होते समय, उससे पहले जन्म में एक वो राजा था, एक देश का राजा था, जिसका नाम बिशांत बोलता था। तो एक समय ऐसा आ गया कि उसका प्रजा में मतलब अचानक से फेमिनिन ड्रॉप आ जाता है, जिसका वजह से बीमारियां फैलने लगते हैं, महामारी होते, खेती बाड़ी सूख जाता है उसके राज्य में मतलब। तो उस ज़माना में जो एस्ट्रोलॉजर लोग था, ऋषि मुनि लोग था, तो मतलब देखने जाता है कि मेरा राज्य में ऐसा अचानक से क्यों हुआ ये बोल के, और क्या इसका हल क्या होगा बोल के। तो वो ऋषि मुनि जो उससे बोला है, उसे मतलब सजेस्ट किया है कि अगर आप मतलब आपको एक सफ़ेद हाथी दान करना पड़ेगा आपका राज्य के नाम से। तो उस समय में था कि वो राजा का सब पास एक सफ़ेद हाथी था, जो उसके मतलब दिल के बहुत करीब था, जान से भी ज़्यादा प्यार करता था। मतलब वो खोना, मतलब वो खुद को खोना, इस तरह से वो मतलब प्यार करता था उसे। तो बाद में दोनों का बीच जब चॉइसेस आने लगा कि आपको किंगडम चाहिए, आपको प्रजा चाहिए, या तो आपका हाथी चाहिए, तो उसमें मतलब उसका वो हाथी को वो दान कर देते हैं मतलब। तो वही कहानी को वापस दोहराता है आज तक हम लोग को, हम लोग का जो थेरावादा बुद्धिस्ट फॉलोअर्स लोग, हम लोग वी द टाइप पीपल्स, मतलब उसी कहानी को वापस दोहरा के हम लोग आज का दिन तक मतलब ये सफ़ेद हाथी हम लोग दान करते हैं। लेकिन एक्चुअल में सफ़ेद हाथी तो नहीं मिलता, इसलिए हम लोग मतलब इसे लकड़ी से बना के, मतलब इसे वाइट कलर में कंप्लीट वाइट होगा, इसका डेकोरेशन होगा थोड़ा बहुत, लेकिन देखने में कंप्लीट वाइट होगा। इसे मतलब अभी भी हम लोग मतलब दान करते हैं, और वो दान भी मतलब इसे छोटा मोटा से नहीं होके मतलब अच्छा से मतलब मेला करके हम लोग विद ड्यू रिस्पेक्ट मतलब कोई करते हैं हम लोग उसको मतलब दान करते हैं, ताकि हम लोग अभी भी बिलीव है कि अगर हम लोग अभी भी सफ़ेद हाथी हम लोग दान करते रहेंगे तो हम लोग का मतलब हम लोग का स्टेट, हम लोग का कंट्री, हम लोग का विलेज, हम लोग का नाइबर्स लोग मतलब सुख शांति कायम रहेगा। जी,
तो आपके क्राफ्ट एंड आर्ट की तो बहुत बात होगी, अभी आपकी आमदनी के बारे में बात करते हैं, मार्केटिंग वगैरह के बारे में। तो ये लोग यहाँ पे लोकली लेते हैं या बाहर से भी लोग आते हैं यहाँ लेने के लिए? जी बेसिकली तो हम लोग का लोकल कस्टमर परसेंटेज ज़्यादा है उसके बावजूद आपका आते हैं आउट ऑफ द स्टेट भी आते हैं बहुत ज़्यादा, जिनमें से आपका ज़्यादातर असम से आते हैं। स्पेशली हम लोग का कुछ कल्चर सेम होने का वजह से दाव आइटम जो बेसिकली ना असम का साथ असम बहुत जाते हैं। और सर अभी तो आपका हम का सोशल मीडिया का वजह से ऑल ओवर इंडिया ही बोल सकते हैं, मतलब हम वो करते हैं, कोरियर करते रहते हैं बीच बीच में। तो आमदनी जो है इससे रोज़ी रोटी वगैरह चल जाती है? जी हाँ, रोजी रोटी बनने हाँ रोजी रोटी भी आ जाता है, लाइफ का इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है, प्लस साथ ही साथ 2-4 जन को और मदद भी कर सक रहे हैं। जी 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 तो बेसिकली बोले तो रोजी रोटी से ज़्यादा ही बोल सकेगा इससे। अच्छा। तो ये थी हमारी पांग्योक हैंडीक्राफ्ट्स के पीछे की कहानी। बहुत ही प्यारी सी कहानी है, बहुत ही प्यारी सी जोड़ी है बाप बेटी की जो एक दूसरे की मदद करते हैं। तो बहुत ही खुशनसीब है वो लोग जो अपने पैशन फॉलो करते हैं, और बहुत ही खुशनसीब है वो बच्चे जिन्हें ऐसे माँ बाप मिलते हैं जो उनके पैशन को सपोर्ट करते हैं। तो इतनी प्यारी सी कहानी सुनने के बाद तो मेरे दिल से तो यही दुआ निकलेगी कि इनका बिजनेस फले फूले और विकसित हो और आगे बढ़े और तय खमती समुदाय का नाम बढ़ाए।